आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबर पर, जो कि पड़ोसी देश नेपाल से आ रही है, जहां पर आज काफ़ी हंगामा हुआ है और किस प्रकार वहां पर रमज़ान के मुबारक महीने में मुसलमानों को परेशान किया गया है, रोज़दारों को परेशान किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ की 2 मस्जिदों में आग लगाई गई है और 2 कुरान पाक को भी जलाया गया है। अभी कुछ दिनों पहले जब बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा, तो अपने ही देश के अंदर ये गोदी मीडिया चीख रहा था, चिल्ला रहा था, एक हिंदू की हत्या पर चीख रहा था कि वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। लेकिन नेपाल में जो घटना आज हुई, उस मामले में गोदी मीडिया कुछ भी बताने को तैयार नहीं, जबकि वहाँ पर एक जामा मस्जिद और एक मस्जिद को आग के हवाले किया गया है, कुरान पाक को आग के हवाले किया गया है और कई मुसलमानों के घरों में भी आग लगाई गई है। लेकिन इस खबर को अभी तक इस देश का गोदी मीडिया नहीं बता रहा है, अब नहीं चीख रहा है कि किस घटना को वहाँ पर नेपाल के अंदर अंजाम दिया गया, किसकी शह पर ये घटना की गई है। हम आपको अब खबर बताते हैं विस्तार से। नेपाल के अंदर आज वहाँ की एक हयात जामा मस्जिद में आग लगा दी गई, एक दूसरी मस्जिद में भी आग लगा दी गई और कुरान पाक जो मस्जिद के अंदर रखे थे उनके अंदर भी फाड़कर आग लगा दी गई। और अभी तक इस खबर को किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया, क्योंकि मीडिया ऐसी खबर दिखाना पसंद ही नहीं करता है। इस देश का गोदी मीडिया ऐसी खबरें क्यों दिखाएगा? अगर एक हिंदू को बांग्लादेश के अंदर मारा जाता है, सारा देश का गोदी मीडिया चीखता है, चिल्लाता है। हालांकि हमारा चैनल किसी भी प्रकार की हिंसा का सपोर्ट नहीं करता है, परंतु सभी को बराबर देखना चाहिए और सच के साथ चलना चाहिए। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसे ही देश को दिखाना चाहिए। नेपाल के अंदर इतनी बड़ी घटना रमज़ान के महीने में घटी है और मस्जिदों को आग के हवाले किया गया है, कुरान पाक को हवाले किया गया है और कई मुसलमानों के वहाँ घर जलाए गए हैं। दूसरी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहाँ पर 400 करोड़ का पुल ढह गया है। ये पुल रेलवे के ऊपर से जा रहा था, इसमें करीब 400 करोड़ का खर्च आया था। सिर्फ 3 साल बाद ही ये पुल भर कर गिर पड़ा। आइए अब खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला और किस प्रकार इस पुल निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ, जिसके कारण ये पुल धराशायी हो गया। भोपाल से जबलपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 45 पर शाहपुरा रेलवे ब्रिज का करीब 200 मीटर हिस्सा रविवार शाम ढह गया। गनीमत रही कि मलबा रेलवे ट्रैक पर नहीं गिरा और हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। 400 करोड़ की लागत से बनने वाला इस पुल का निर्माण 3 साल पहले हुआ था। NHAI के अफसरों का कहना है कि ओवरब्रिज में दरारें आने के बाद पुल के एक हिस्से में 6 माह से मरम्मत कार्य चल रहा था। बावजूद इसके कंपनी ने पुल को सुरक्षित बनाने में सही काम नहीं किया। घटना के बाद इस हाईवे प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली राजस्थान की बांगड़ कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि ये प्रोजेक्ट NHAI के अंतर्गत स्वीकृत हुई थी, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी में MPRDC की मुख्य भूमिका रही है। मतलब MPRDC भी इसमें शामिल है और जिस कंपनी को ठेका दिया गया था उसे अब ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। परंतु ये अच्छा हुआ कि इस समय कोई
जनहानि नहीं हुई। रेलवे ट्रैक के ऊपर ये ब्रिज था, अगर उस समय रेल वहाँ से गुजरती तो कितने लोग इसमें मरते, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि 200 मीटर का ये पुल का हिस्सा नीचे गिरा है। इसमें खुला तौर पर भ्रष्टाचार सामने नज़र आ रहा है। 3 साल के अंदर ही पुल भरा कर नीचे गिर गया। आइए हम तीसरी खबर से आपको अवगत कराते हैं, जो कि प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था, वहाँ से आ रही है, जहाँ एक स्वामी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा कायम किया गया है। ये मुकदमा वहाँ की एक अदालत के आदेश के बाद किया गया। हमने कल भी आपको बताया था कि इन लोगों के हाथ काफ़ी ऊपर तक होते हैं, इसलिए इन पर हाथ डालने से पुलिस बचती है, परंतु यहाँ मामला अदालत तक पहुँच गया था और अदालत ने आदेश दिए, उसके बाद ही इन पर मुकदमा कायम हुआ है। अब हम आपको खबर विस्तार से बताते हैं। ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती, उनके शिष्य मुकुंद आनंद ब्रह्मचारी व अन्य के खिलाफ झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की याचिका पर प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट में कमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज हुए थे। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के एक उत्तम स्वामी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ऐसे ही मामले में जांच कर रही है। राजस्थान की युवती ने इन स्वामी पर, ये तो महामंडलेश्वर भी थे, पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। दूसरी खबर यही है इसमें कि शिकायतकर्ता की हिस्ट्री भी है, जिनके ऊपर 21 केस चल रहे हैं। शंकराचार्य के शिष्य ने शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज की हिस्ट्री शेयर की है। इसमें गोवध गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य मामलों में 21 केस दर्ज हैं। इसमें धोखाधड़ी, मारपीट, दुष्कर्म के आरोप भी है। मतलब हमाम में सभी नंगे हैं, जिन्हें इन पर आरोप लगाकर इनके ऊपर FIR दर्ज करवाई, उनके खुद के ऊपर भी 21 मुकदमे कायम हैं। इस प्रकार के लोग और ऐसे लोग जो कि आश्रमों की आड़ में ऐसे कामों को अंजाम देते हैं और इस प्रकार की गतिविधि अपने आश्रमों में चलाते हैं, यहाँ सभी संत महात्माओं की या मंडलेश्वरों की बात नहीं हो रही है, परंतु तथाकथित कुछ संत महामंडलेश्वर लगातार इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हमने सोचा खबर काफ़ी दिलचस्प है, आपको इससे रूबरू करा दें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं अजहर न्यूज़, आपके साथ हूँ मोहम्मद इकबाल खान। फिर ऐसी कैसी दिलचस्प वीडियो से रूबरू होऊंगा।